गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BA LLB थर्ड सेम में आज का टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने पर चर्चा करेंगे। हमारे प्रिय भारत में बढ़ती जनसंख्या एक भयानक रूप ले चुकी है, जिससे देश में विभिन्न धार्मिक जनसंख्या अनुपात निरंतर असंतुलित हो रहा है। इससे भविष्य में बढ़ने वाले अनेक संकटों का क्या हमको ज्ञान है? क्या हम अपने अस्तित्व पर आने वाले संकट के प्रति सतर्क हैं? लोकतांत्रिक देश में चुनावी व्यवस्था के आधार पर राष्ट्र की राज्य व्यवस्था का गठन होता है और उसमें सम्मिलित होने के लिए देश के समस्त नागरिकों को एक समान अधिकार होता है। कहने को यह एक सामान्य विषय बिंदु है, परंतु एक विशेष संप्रदाय के कुछ लोग निरंतर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हुए देश में अनेक राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, जबकि यह सत्य किसी से छिपा नहीं है। जब 1947 में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए तो देश का विभाजन हुआ था। इस प्रकार जनसंख्या बल के दुष्प्रभाव तत्कालीन राजनीति से धर्म के आधार पर देश विभाजित हुआ, लेकिन क्या वह स्थिति पुनः बने इससे पूर्व ऐसे षड्यंत्रकारियों के प्रति सावधान होना आवश्यक नहीं होगा? क्या यह अनुचित नहीं है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम संख्या बढ़ती जा रही है वहाँ वहाँ उनके द्वारा सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले वहाँ के मूल निवासी पलायन करने को विवश हो जाते हैं। तत्पश्चात वहाँ केवल मुस्लिम बहुल बस्तियाँ होने के कारण उनमें अनेक अलगाववादी व आतंकवादी मानसिकता पनपने लगती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश कट्टरवादी मुस्लिम समाज लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था का अनुचित लाभ लेने के लिए अपने संख्या बल को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक इच्छुक रहते हैं। तभी तो अधिकांश मुस्लिम बस्तियों में यह नारा लिखा हुआ मिलता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी सियासत में उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों से भी यह स्पष्ट होता रहा है कि हमारे देश में इस्लाम सबसे अधिक गति से बढ़ने वाला असंप्रदाय धर्म बना हुआ है। इसलिए यह अत्यधिक चिंता का विषय है। ये कट्टरपंथी अपने जनसंख्या को बढ़ाकर स्वाभाविक रूप से अपने मताधिकार कोष को बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। इसको जनसंख्या जिहाद कहा जाए तो अनुचित न होगा, क्योंकि इसके पीछे इनका छिपा हुआ मुख्य ध्येय है हमारे धर्मनिरपेक्ष देश का इस्लामीकरण किया जाए। निसंदेह विभिन्न मुस्लिम देश टर्की, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, सीरिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब, बांग्लादेश आदि ने भी कुरान, हदीस, शरीयत आदि के कठोर रूढ़िवादी नियमों के उपरांत भी अपने अपने देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम करी है। फिर भी विश्व में भूमि व प्रकृति का अनुपात प्रति व्यक्ति संतुलित न होने से पृथ्वी पर असमानता बढ़ने के कारण गंभीर मानवीय व प्राकृतिक समस्याएं उभर रही हैं। सभी मानवों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या संसाधनों को खा रही है। औद्योगिकरण होने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है व बढ़ती आवश्यक वस्तुओं की मांग पूरी करने के लिए मिलावट की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ रही हैं। इसके लिए अतिरिक्त वायु प्रदूषण, कूड़े करकट के जलने पर धुआं, प्रदूषित जल व खाद्य पदार्थ, घटते वन व चारागाह, पशु पक्षियों का संकट, गिरता जल स्तर, सूखती नदियाँ, कुपोषण व भयंकर बीमारियाँ, छोटे छोटे झगड़े, अतिक्रमण, लूट मार, हिंसा, अराजकत्व, नक्सलवाद व आतंकवाद इत्यादि अनेक मानवीय आपदाओं ने भारत भूमि को विस्फोटक बना दिया है। फिर भी जनसंख्या में बढ़ोतरी की गति को सीमित करने के लिए सभी नागरिकों के लिए कोई एक समान नीति नहीं है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हमारे ही देश में वर्ष 1991, 2001, 2011 के दशक में प्रति दशक क्रमशः 16.3, 18.2 व 19.2 करोड़ जनसंख्या और बढ़ी है, जबकि उपरोक्त वृद्धि
इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि के निरंतर आने वाले घुसपैठिए व अवैध व्यक्तियों की संख्या भी लगभग 7 करोड़ होने से और गंभीर समस्या हमको चुनौती दे रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचारों से प्राप्त कुछ आंकड़े व सूचनाओं के अनुसार ज्ञात होता है कि जनसंख्यात्मक घनत्व के बढ़ते अनुपात के बढ़ने से भी विकराल समस्या बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। संपूर्ण विश्व के 149 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्र मात्र 2.4%, जबकि हमारी पुण्य भूमि का विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7.5 अरब का 17.9% बोझ है। आज हमारे राष्ट्र की कुल जनसंख्या 134 करोड़ से अधिक हो चुकी है और जो चीन की लगभग 138 करोड़ जनसंख्या के बराबर होने की ओर बढ़ रही है, जबकि पृथ्वी पर चीन का क्षेत्रफल हमसे लगभग 3 गुना अधिक है। इस प्रकार हम 402 व्यक्तियों का बोझ प्रति वर्ग किलोमीटर वहन करते हैं, जबकि चीन में उतने ही स्थान में केवल 144 व्यक्तियों का ही रहते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान में 260, नेपाल में 196, मलेशिया में 97, श्रीलंका में 323 एवं तुर्की में मात्र 97 व्यक्तियों का प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पालन हो रहा है। हमसे 2.5 गुना बड़े क्षेत्रफल वाले ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी ही संख्या प्रति वर्ष हमारे देश में बढ़ रही है। अतः भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को शांति, स्वस्थ व सुरक्षित जीवन के साथ साथ सामाजिक सद्भाव एवं सम्मानित जीवन भी जी सके, इसलिए हम सब राष्ट्रवादी चिंतित हो रहे हैं। इन चिंताओं के निवारण और देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखने के लिए आज की प्रमुख आवश्यकता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। इस विकराल राष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिए क्रांतिकारी युवा सन्यासी नरसिंहानंद सरस्वती जी प्रधानमंत्री व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने सैकड़ों हजारों अनुयायियों के साथ देश के विभिन्न भागों में जाकर पिछले लगभग 2 वर्षों में निरंतर रक्त से पत्र लिखकर एक समान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नरसिंहानंद सरस्वती जी विभिन्न जनपदों के मुख्यालयों पर वहां के जनपद अधिकारियों के माध्यम से रक्त से लिखे ज्ञापन को शासन से संबंधित अधिकारियों को भिजवाते हैं। साथ ही यदि महाराज जी की प्रेरणा से अनेक राष्ट्रवादियों ने इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान के लिए अपने अपने स्तर से कार्यक्रम आरंभ किए। देश का प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार चैनल जो राष्ट्रीय व हिंदू संबंधित समस्याओं पर अनेक वर्षों से समाज को जागरूक करता आ रहा है ने हम दो हमारे दो तो फिर सब दो के नारे के साथ हम अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय करके राष्ट्रवादियों का उत्साहवर्धन किया। पिछले दिनों लोकसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के सांसदों ने भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर नीति बनाने की मांग के साथ इसके लिए एक मंत्रालय भी बनवाने का आग्रह किया। इसमें मुख्य रूप से सहारनपुर के सांसद श्री लखनपाल, श्री रविंद्र कुमार राय, श्री निशिकांत दुबे ने बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या पर चिंता जताई और सांप्रदायिकता से अलग हटकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता को राष्ट्रीय हित में सभी के लिए आवश्यक माना। पिछले दिनों अलवर राजस्थान के भाजपा विधायक श्री बनवारी लाल सिंघल ने सुदर्शन समाचार चैनल के अभियान को आत्मसात करते हुए अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए फेसबुक पर स्पष्ट किया कि जब एक समुदाय अधिक बच्चे पैदा करके बहुसंख्यक होने की ओर बढ़ रहे हैं तो हिंदुओं को और भी उन्हें काउंटर करने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र को यह भी दोहराया। साथ ही विधायक जी ने एक सच्चाई और व्यक्त करी कि राजस्थान के अलवर और भरतपुर में एक समुदाय विशेष के लोग अधिक पैसा हथियारों की खरीद पर व्यय करते हैं, जबकि हिंदू आधुनिक जीवन जीने में वैसे यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ऐसे समाचार प्रायः देश के अधिकांश क्षेत्रों में आने के कारण भी यह एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। आज विज्ञानमय आधुनिक युग में जब विश्व के अनेक देशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक कानून बने हुए हैं तो फिर हमारे देश में ऐसा कानून क्यों न बने। अतः अधिक से अधिक लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार इस अभियान से जुड़कर अपने
अपने क्षेत्रीय सांसद व विधायक से संपर्क करके इस विकराल समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने में उनका सहयोग लें, उनका सहयोग भी करें। इसके अतिरिक्त करोड़ों राष्ट्रभक्तों को अपने अपने स्तर पर इसके लिए पत्र लिखकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि यह अभियान एक ठोस रूप लेकर सफल हो सके। बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और राष्ट्रभक्तों को भी सम्मेलनों में और गोष्ठियों द्वारा जागरण अभियान चलाकर बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या के दुष्प्रभावों के प्रति सामान्य नागरिकों को सतर्क करते हुए धर्म व जाति के ऊपर उठकर सभी के लिए इस कानून को बनवाने के लिए यथाशक्ति प्रयास करने होंगे। आज यह हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता हो कि इस ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या का अधिक से अधिक प्रचार करके इसके निवारण के लिए सभी यथासंभव सहयोग करके अपनी मातृभूमि के प्रति इस अप्रत्यक्ष धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण कराएं। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।